हो गया लाइव पक्का? मेरे प्यारे बच्चों लाइव हो गया है तो यस सर लिखिए। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? देखिए यार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें जो अभी करंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके बारे में बात करनी है और डेली उन पेपर को सोल्व कराना है। मेरे बच्चों अभी करंट की अगर बात करें पिछले 30 से 50 दिन के बीच में, तो हमारा एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था CHSL का। और इसमें 35 सेट हुए थे। तो इन 35 सेट की बात करेंगे हम, और आज से ही हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GS हो। तो इन सारे अलग अलग सब्जेक्टों की अलग अलग टीचर पूरा एक्सप्लेन करेगा। मैं मैथ को आज से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ और एक सेट आज हम उठाएंगे। और आज हम बेसिकली ये सीखेंगे कि सवाल तो आपको आते हैं, लेकिन पेपर में उन सवालों को कैसे अटेम्प्ट आपको करना चाहिए और किन किन तरीकों से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, या क्या क्या मेथड हो सकते थे जो एज ए स्टूडेंट आपको अपनाने चाहिए थे, और कैसे इन 25 सवालों को हम मात्र 8 से 9 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर सोल्व कर सकते थे इन 25 क्वेश्चन को बिना बहुत ज़्यादा मेहनत करे। बेहद ही आसान सवाल है, और जो हम कहते रहते हैं कैलकुलेटिव है कैलकुलेटिव है, उस मशक्कत को भी आज समझेंगे कि कितना कैलकुलेटिव है और कितना कैलकुलेशन बचाई जा सकती है ऑप्शन के थ्रू। तो आज हम वो सारे तिकड़मबाजी लगाएंगे। और देखिए मेरे लिए ये बड़ी खुशी की चीज़ है कि मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को करा दूं एक बार, और ना केवल CHSL, हम इसके बाद CGL का जो मीन्स अभी चल रहा है, इसके जितने भी सेट हुए होंगे सारे सेट्स भी मैं रेगुलर कराऊंगा। डेली एक सेट लिया करेंगे केवल। इसके बाद हमारा CDS भी हुआ है अभी, CDS का मैथ का पेपर, ये भी मैं सोल्व कराऊंगा आपको। और इनके बाकी सब्जेक्ट जो होंगे, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग, GS, इनमें इंग्लिश और मैथ है, इसमें भी इंग्लिश मैथ GS है। तो इनके सारे पेपर अब हम डेली यूट्यूब पे आपको एक्सप्लेन किया करेंगे। और कैरियल ऐप पर आपको इनकी PDF भी मिल जाएंगी। अगर कल जो पेपर हमने सोल्व करना है उसकी PDF आपको अच्छी तो वो भी अवेलेबल वहाँ पे हो जाएंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बात ये होती है कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आप अपडेट रहते हैं इस बात से कि अभी करंट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारी जो तैयारी है, जो हम करके जाने लग रहे हैं, उसका हम आकलन यहां से कर पाते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो सही जगह पढ़ा है या सही पढ़ा है, या हम गलत पढ़ते चले गए, या बहुत ज़्यादा पढ़ते चले गए, या बहुत कम पढ़ते चले गए। ये एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, हम उस लेवल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो इसमें बड़ा फ़ायदा होना, मतलब एक अपडेशन आपको मिलता रहेगा कि जो अभी अपडेट हुए हैं आपको डेली 10 से 15 मिनट खर्च करने होंगे, और 15 मिनट में ये सारे क्वेश्चन मैं डेली आपको कराता चला जाऊँगा। हर एक सेट वाइज कराते चले जाएंगे जिसमें सारे टॉपिक होंगे। तो मेरे बच्चों इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। खुद का आप आकलन कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। तीसरा, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां आपको आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप पेपर में उन सवालों को कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के भी उन क्वेश्चनों को सोल्व आउट किया जा सकता है। और अपनी एक अप्रोच तैयार की जा सकती है पेपर में ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। वैसे CHSL के जो सेट थे वो अपने आप में बेहद ही आसान सेट थे, जो मैंने अभी पढ़े हैं, जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो बहुत ही मतलब बिलो एवरेज लेवल है। लेवल की अगर हम बात करें तो अच्छा लेवल नहीं दिया, बिल्कुल ही घटिया लेवल के पेपर दे रखे हैं। और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक अच्छा बच्चा इन 25 क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट में पूरी तरह कंप्लीट कर लेगा। अच्छा बच्चा। अब इन क्वेश्चनों को अगर 6 से 7 मिनट में आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो सारी लड़ाई होती है आपकी इंग्लिश में और GS में। कि इंग्लिश और GS में आप कितना टाइम बचा पाते हैं। मतलब यहाँ का जो टाइम आपने मैथ में बचाया, अगर यहाँ आपको 15 मिनट मिलते थे और आपने यहाँ 6 से 7 मिनट में ही पूरा पेपर सोल्व कर दिया, और मैं आज दिखाऊंगा भी और रोज दिखाऊंगा भी ये चीज़ें कि कैसे हम उतने टाइम पीरियड में उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते थे। तो यहाँ जो भी टाइम बचा, या मान लीजिए मैं उसे 6-7 मिनट में बता रहा हूँ, आप उसको 10 मिनट में कर ले रहे होंगे, तो भी जो 5 मिनट बचा उसको आप GS में इन्वेस्ट करिए। GS में जो 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने थे, उसकी जगह आप GS में 25 क्वेश्चन 20 मिनट में करिए। एक एक क्वेश्चन में पूरा टाइम इन्वेस्ट करिए, उसके ऑप्शन में टाइम इन्वेस्ट करिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए अब आपको उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैथ का लेवल अगर बिलो एवरेज आता है तो।
तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें कराएंगे, CHSL भी कराएंगे, CGL भी कराएंगे और CDS भी, और सारे सब्जेक्ट होंगे इसमें, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS। और आज से मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है और 1 तारीख से हम बाकी सारे सब्जेक्टों की क्लास